ब्रिजवानी से दीप्ति का आप सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है गर्भ संस्कार। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नामकरण संस्कार से लेकर के अंतिम यात्रा का अंतिम संस्कार तक का तो हम लोगों को पता है, लेकिन आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम गर्भ संस्कार को एक तरह से भूल से चुके हैं, जिसको कि मॉडर्न कल्चर में ले लिया है बेबी शावर। लेकिन गर्भ संस्कार है क्या? इट इज़ जस्ट अ प्रोसेस जिसमें हम अपने बच्चे को, जो माँ के गर्भ में है वो शिशु, उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी पेरेंटिंग। अब पेरेंटिंग की अगर बात करें तो हम समझते हैं कि बच्चा जब पैदा हो चुका है उसके बाद में वो पेरेंटिंग है, पर ऐसा नहीं है। इस गर्भ संस्कार ये 3 स्टेजेस में होता है। एक तो गर्भाधारण के समय जो पति पत्नी हैं उन लोगों के जो मन है और जो दिमाग है वो बहुत शांत और प्रसन्न रहना चाहिए। एक तो वो संस्कार हुआ। तो दैट मीन्स गर्भ संस्कार शुरू होता है कंसेप्शन से पहले, और बच्चे के होने के बाद से लेकर के जब तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तब तक ये संस्कार काम आते हैं। क्योंकि एक माँ, जो हम लोग ह्यूमंस हैं तो ह्यूमन बीइंग सिर्फ हमें ही कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? ह्यूमंस इज ह्यूमस, जो हमारा शरीर है हाड़ मांस का, और जो बीइंग है, बीइंग मीन्स सोल, और सोल जो है 3 तरह से काम करती है: मन, बुद्धि और संस्कार। मन से हम सोचते हैं, बुद्धि से हम डिसीजन लेते हैं, और संस्कार जो हम कर्म करते हैं जिससे हमारे संस्कार बनते हैं। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा होगा कि पैदा होने से पहले गर्भ में बच्चे को, जिसको हमने देखा नहीं है, अनसीन अनबॉर्न चाइल्ड, उसको हम कैसे, उसकी पालना कैसे कर सकते हैं? ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बिकॉज एक स्त्री को ही ये भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दी है टू गिव अ सेकेंड चांस टू योर लाइफ। एक बार हम पैदा हो चुके, उसके बाद दोबारा अपॉर्चुनिटीज़ किसी को नहीं मिलती। वी कंटिन्यू गेनिंग, लेकिन हम उस चीज़ को दोबारा से रिलिव नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि जब बच्चा होता है तो पुनर्जन्म होता है माँ का भी। तो वही है, ये वो सेंसिटिव स्टेज है 9 महीने की, जिसमें हम सब कुछ वो कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। शरीर का पालना तो सब करते हैं, लेकिन हम सोल की पालना कैसे करें? और कहते हैं, हमारे सभी धर्मों के ग्रंथों में ये लिखा है कि माँ की तुलना भगवान से जस्ट नीचे की है, क्योंकि ईश्वर सबको यहाँ पर मदद करने के लिए स्वयं नहीं आ सकते, तो उन्होंने माँ दी है। अब माँ का कर्तव्य कितना बढ़ जाता है। वो इन 9 महीनों में वो चाहे तो शी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। वो कैसे करेगी? क्योंकि उसके गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसमें भी एक आत्मा है। तो जब एक औरत और स्त्री के अंदर भी आत्मा है, तो जब 2 आत्माएं उसके पास हैं तो शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट विद द लॉर्ड। तो वो करे क्या? जो भी माँ सोचती है, जो करती है, जो बोलती है, जो खाती है, उन सब का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है उस शिशु पर जो गर्भ में है। इसके प्रमाण तो अब साइंटिफिकली भी प्रूव्ड हो गया है, लेकिन प्रमाण तो हमारे पास पहले से है। अभिमन्यु का, प्रहलाद का। अभिमन्यु का तो सबको पता है कि चक्रव्यूह में घुसना उसने गर्भ में ही सीख लिया था, लेकिन प्रहलाद, वो तो दैत्य वंश में पैदा हुआ था, लेकिन उसको शुरू में ही नारद जी ने के सानिध्य में रहने से उसकी माँ को इस कदर एक नारायण का साथ मिला कि जिसकी वजह से उनके अंदर भगवान के प्रति आसक्ति और उनके प्रति भक्ति इतनी बढ़ गई कि उनके खुद के पिता भी उस चीज़ को सहन नहीं कर पाए। लेकिन आज का ये हमारा विषय नहीं है, तो हम लौट चलते हैं गर्भ संस्कार पे। आपको ये जान करके हैरानी भी हो सकती है, और शायद आप इस बात को जानते भी हो कि एक शिशु माँ के गर्भ में 18 वीक से सुनने लगता है। भले वो रेस्पॉन्ड ना कर सके, लेकिन उसको वो हर हरकत सुनाई देती है जो उसके आसपास होती है। पहले ज़माने में तो एक गर्भवती स्त्री को इस तरह से रखा जाता था, क्योंकि ये पता था कि एक वो नई जनरेशन को इस धरती पर लेके आ रही है। लेकिन आजकल इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में, जहाँ महिलाएं भी
काम कर रही हैं, तो उनके लिए वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना तो ज़रूर करें। तो जब माँ के गर्भ में शिशु सुन सकता है तो हम उससे बात क्यों नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि जब दिखा नहीं तो फीलिंग्स कैसे आएंगी। फीलिंग्स बिल्कुल आएंगी। आपको करना क्या है, सिर्फ उसके प्रति अपना ध्यान आकर्षित करना है। तो स्टार्ट टॉकिंग टू योर चाइल्ड 18 मंथ से, 18 वीक से, एंड बाय द टाइम 22 वीक्स वो बच्चा रेस्पॉन्ड करने लगता है। पता चलता है ना, जब उसका अरे सिर इधर आ गया, कि उसके मूवमेंट्स हो रहे हैं, कि पैर ऊपर है, तो यू कैन फील। और एक माँ के लिए, एक स्त्री के लिए माँ होना सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर जीतना है तो हमें खुद वो चीज़ करनी होगी। अगर हम चाहते हैं अपने बच्चे में, अगर आप किसी से भी पूछिए कि आपको बच्चा कैसा चाहिए, तो हम किसी न किसी भगवान से रिलेट करके उनकी एक उस पर्टिकुलर जो उनकी एक क्वालिटी है जिसको हम पसंद करते हैं, हम वो चाहेंगे वो हमारे बच्चे में हो। लेकिन वो कैसे होंगे ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन आप इस बात को अब इस तरह से समझिए कि जब एक शिशु माँ के गर्भ में आता है तो वो, क्योंकि हमारी जो सोल है वो खाली नहीं है। कहने की बात है कि हम तो खाली आता है, खाली हाथ जा रहे हैं। शरीर यहीं मिलता है और यहीं छूट जाता है, लेकिन आत्मा तो अमर है, अजर है, वो कभी मरती नहीं। तो जब वो दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो साथ में, जैसे आप सीडी सुनते हैं, कैसेट में, टेप रिकॉर्डर में कैसेट सुनते हैं, तो वो सीडी है जिसमें सब कुछ, जितने आपके जन्म में हर चीज़ का कर्म, आपके संस्कार और कर्म आपके साथ हर जन्म में आपके साथ रहते हैं। तो जब एक आत्मा एक शिशु में आती है तो वो बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो अपने पुराने शरीर को छोड़ के आई है, पुराने रिश्तों को छोड़ के आती है, अच्छे बुरे कर्मों के साथ में आती है, तो कहीं ना कहीं उसे बोझ भी होता है। ऐसे में जब वो खुद एक दुखी है और उसमें अगर उसको वातावरण, जिस गर्भ में वो आई है उसके आसपास अगर उसको वातावरण अच्छा नहीं मिलता, उसी दुख का मिलता है, तो आप सोचिए ना, होगा ना वो मल्टीप्लाई। तो उसको तो हम, सीडी को तो हम इरेज नहीं कर सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, उसको ओवरलोड कर सकते हैं विद लव, विद अफेक्शन, विद केयर। तो हम अगर ये सब सोचें और ये सब करें तो कहाँ मुश्किल है। यूजुअली लोग कहते हैं कि थिंकिंग, अरे ऐसे ही थॉट आ गया। थॉट्स ऐसे नहीं आते, देयर इज एन आर्ट ऑफ थिंकिंग, और ये आर्ट केवल एक माँ दे सकती है जब बच्चा उसके गर्भ में है। बड़े होने के बाद में तो एग्ज़ाम में अगर नंबर अच्छे नहीं आए, कुछ नहीं हुआ, तो यू कैन जस्ट ट्राई टू पैसिफाई। आप उसको समझा सकते हैं कि बेटा चलो कोई बात नहीं, कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जब बच्चा गर्भ में है तो उस समय आप जैसा चाहें उसको आप बना सकते हैं। एक तो ये बात हुई। तो उसके लिए करें क्या, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे के आने से पहले आप पूरे अपने एनवायरनमेंट को एक हैप्पी एनवायरनमेंट बना सकते हैं। उसमें वो हर चीज़ को लाएं, एक दूसरे के प्रति प्यार, सौहार्द, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब का भी दायित्व बन जाता है कि उस आने वाले बच्चे के वेलकम से पहले उसकी पूरी तैयारियां कर लें। अगर घर में कोई उत्सव हो, कोई समारोह हो, तो तैयारियां करते हैं ना, वैसी ही तैयारी आपको करनी है उस शिशु के आने से पहले की। उसके लिए माँ का जहाँ इतना कर्तव्य है कि अगर किसी ने उसको कुछ कह दिया तो पेशेंस, अगर उस 9 महीने में उसने वो पेशेंस रख ली, तो होने के बाद में, और जब तक वो उस बच्चे को दूध पिलाए तब तक भी अगर वो पेशेंस रखेगी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक बच्चा बहुत ही पेशेंस वाला, धैर्य वाला बच्चा बनेगा, शीलवान लड़का बनेगा या लड़की बने, कोई भी, जो भी शिशु है। लड़का लड़की पर याद आया कि कभी भी पैदा होने से पहले आप जो एक बायस्ड होते हैं ना, सेक्स बायस्ड होते हैं कि लड़का ही चाहिए, ज़रूरी नहीं है। कई बार जिनके घर में लड़के लड़के होते हैं वहाँ वो लड़कियाँ भी चाहते हैं, पर ऐसा कदाचित ना करिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आत्मा एक कष्ट के बोध में होती है। उसको ये जान करके बहुत दुख होता है, क्योंकि वो सब सुनती है। लाइक गॉड लिसन्स एवरीथिंग,
आत्मा भी तो भगवान का ही एक अंश है ना, तो वो भी सब कुछ सुनती है, आप कुछ बोले या ना बोले। भले आपकी पर्सनैलिटी एक अब्यूजिव ना हो, आप गुस्से वाले ना हो, लेकिन कई जगह पर आपका गुस्सा आ जाता है, तो वो सारी नाराज़गी, वो सारा गुस्सा उस पल जो आपने किया, लेकिन वो 9 महीने में उसकी जो सीडी है उसमें वो रिकॉर्ड हो गया। उसको वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं पता, क्योंकि इस स्टेज में अटैचमेंट नहीं होता आत्मा को, क्योंकि कई बार 7 महीने में भी तो मिसकैरेजेस हो जाते हैं, तो उसको भी अटैचमेंट नहीं होता, लेकिन पूरी अलर्टनेस होती है। ऐसे में ये कोशिश करें कि जो आपका थॉट है, जो आपका सोच है, वो इतनी पॉजिटिव रहे। आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं उस धर्म की किताबें पढ़ें, मोटिवेशनल किताबें पढ़ें, कहानियाँ पढ़ें, पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ेंगे तो बच्चा आपका एनिमल लवर होगा। तो जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप विचारेंगे, वो ही संस्कार आपके बच्चे में आएंगे, और वो भी मल्टीप्लिकेशन के साथ, क्योंकि वो अपने खुद भी कुछ संस्कार लेके आ रहा है। ये तो सोल का हुआ। जैसे हम बॉडी के लिए एवरी 3 मंथ्स डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छा खाना, अच्छा पीना, डॉक्टर के रेगुलर चेकअप्स कराना, यही सिर्फ अगर होता तो आज की तारीख में बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, मैं एक टीचर हूँ और मैं समझती हूँ कि जब छोटे बच्चों को देखते हैं तो पता चलता है कि उनमें इतनी एक हाइपर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और पेरेंट्स ये समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों। ये रीज़न सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उन 9 महीनों में आपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखा। बच्चे आपका कहना भले ही न माने, बट वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, और बिना आपके चाहे, बिना आपके कहे वो हर चीज़ करेंगे जो आप करते हैं। लेकिन चिल्ड्रन आर दी बेटर वर्जन। तो नेचुरली अगर आप 1 डिग्री के हैं तो वो 2 डिग्री तो ज़रूर होगा। दूसरा, जब एक गर्भवती स्त्री को अपने यू शुड केयर विद योर बम्प्स, यू शुड बी वेरी हैप्पी। धीरे धीरे जो आपके फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं उसको आप ऑब्जर्व करिए, उसको आप शेयर करिए अपने हस्बैंड के साथ में, फैमिली मेम्बर्स के साथ में, अपने बच्चों के साथ में। अगर भाई या बहन पहला कोई है उसको भी इस चीज़ का बताइए कि जो अब घर में नया मेहमान आएगा, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, और वो तभी से शुरू हो जानी चाहिए। म्यूज़िक इज़ समथिंग विच इज़ रियली वेरी रिजुविनेटिंग। हम भी जब कभी बहुत अपसेट होते हैं, लगता है ना कोई इंस्ट्रूमेंटल पुराने से गाने सुन लें, मन खुश हो जाता है, शांत हो जाता है। शाम के टाइम पर गज़लें सुने, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इस समय आप अपने बच्चे को जिस तरह के बनाना चाहते हैं, आप वही सब म्यूज़िक को सुने। घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनको दिन में 1 बार ज़रूर उस आने वाले नए मेहमान से बात करनी चाहिए, क्योंकि जब वो पैदा होके इस धरती पर आएगा तो उसको पूरा परिवार अपना लगेगा, बिकॉज सोल टू सोल कनेक्ट तो हो ही चुका है। फिजिकल कांटेक्ट होता है पैदा होने के बाद। आप इसको इस तरह से समझें कि जब बच्चा छोटा होता है, 1 साल का, 1.5 साल का, तो आप क्या करते हैं, उसको वर्णमाला के एक एक अक्षर सिखाने लगते हैं। अक्षर से शब्द बनाते हैं, शब्दों से सेंटेंसेस बनाते हैं। क्यों? आप उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ा रहे हैं, ताकि वो जब समाज में, जब पूरी दुनिया में सामने खड़ा हो, जहां आपकी सपोर्ट केवल पीछे से होगी, सामने से नहीं, तो वो हर संघर्ष, हर विपरीत परिस्थिति का डट के सामना कर सके। लेकिन उसके लिए उसका थॉट प्रोसेस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आजकल आप देख रहे हैं ना, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ कितने हो गए हैं। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। कम्युनिकेशन स्किल्स होना, शरीर सुंदर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर मेंटल एबिलिटी नहीं है तो आने वाले 15-20 सालों में टोटल क्रैश डाउन हो जाएगा। धीरे धीरे जो हमारी जनरेशन्स हैं वो बहुत विलासी जीवन जीने के लिए प्रेरित हो रही है। क्यों? क्योंकि आजकल के पेरेंट्स भी सोचते कि नहीं, हमारे बच्चे की केयर ऐसे होनी है। वो केयर आप चिंता मत करिए। अगर आपने 1 साल, 1.5 साल गर्भ संस्कार पे ध्यान दे दिया, अपने बच्चे पर, उस शिशु पर जो गर्भ में है, जिसको आपने देखा नहीं है, उसके आपने एक इमेजिनेटिव एक इमेज बना ली। लगाते हैं ना घर में चारों तरफ अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल चित्र लगा देते हैं, फोटोज़ लगाते हैं। क्यों? उसको देख करके आपको अच्छा लग रहा है। आपकी अगर फीलिंग्स अच्छी हैं तो बच्चे की फीलिंग्स भी डेफिनेटली अच्छी होंगी।
तो जिस तरह से फिजिकल हेल्थ के लिए खाना, अच्छा खाना, स्वस्थ खाना, ताज़ा खाना ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, उसी तरह सोल की, आत्मा की फीड क्या है? अच्छी सोच। जो भी आप चाहते हैं अच्छे गुण, आज जितने भी किसी भी आप माँ बाप से पूछिए तो वो लोगों से पूछिए कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, तो वो क्या कहते हैं? बच्चों के लिए। ये आपने गलत भी कुछ काम क्यों कर लिया, क्या करें? बच्चों के लिए। तो क्या हम, जब भगवान ने आपको वो एक स्वर्णिम अवसर दिया है कि आप एक नए जीव को, एक आपका बच्चा ज़रूर है लेकिन वो एक ह्यूमन है, एक वो ह्यूमन बीइंग है जो समाज में खड़ा होगा लाइक ए स्टॉलवर्ट, उसके लिए आपको उसकी आत्मा को जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, उसकी फिजिकल एबिलिटी बहुत समय तक नहीं रह पाएगी। पिता का भी रोल वहीं पर बहुत अहम हो जाता है। ये नहीं है कि फादर का रोल कुछ नहीं है क्योंकि भाई 9 महीने तो माँ को ही संभालना है, ऐसा नहीं है। पिता का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना माँ का, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है, पिता को माँ की परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक बात है ना? तो क्या करें, जब आप ऑफिस जाते हैं, जाने से पहले अगर अपनी वाइफ को, अपने माँ बाप को आप अगर बाय कहते हैं तो उस होने वाले शिशु को भी बाय कहना ना भूलें। दैट क्रिएट्स अ कनेक्ट। और जब लौट के आए तो ज़रूर उससे हेलो बोलिए। एंड वर्किंग मदर्स क्या करें, उनके पास भी इतना टाइम शायद ना हो कि वो किताबें पढ़ सके या वो बैठ के बहुत देर तक पूजा कर सके या अच्छी, तो उसमें वो लोग क्या करें, जो भी काम कर रहे हैं, एंगेज द चाइल्ड विद यू। अगर आप घर में नाश्ता भी बना रहे हो तो टेल द चाइल्ड कि आज तो मैं इडली बना रही हूँ एंड आई एम श्योर यू लाइक इट, मैं खाऊंगी, तुम बताना तुम्हें टेस्ट कैसा लगा। और जब उसका थोड़ा सा भी मूवमेंट हो, ओह थैंक यू सो मच, तुम्हें अच्छा लगा, या तेज़ मूवमेंट्स हुए, अच्छा शायद तुमको अच्छा नहीं लगा तो अगली बार मैं आलू का पराठा बनाऊंगी। सो छोटी छोटी इस तरह की बातों से आप ये देखेंगे कि जो बॉन्डिंग है, जो आज की जनरेशन में बहुत हद तक मिसिंग होती जा रही है, वो दोबारा से हम ला सकते हैं। पुराने ज़माने में जो कुछ भी होता था, आज वो हर चीज़ तो नहीं हो सकती, लेकिन हमारी जो बेस है, जो नींव है, वो तो नहीं हिल सकती। दैट हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। आशा करती हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा कि गर्भ संस्कार एक तरह से ऊंची स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग की नींव है। अगर आपने उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया तो नॉट टू वरी, आप कितनी ही ऊंची इमारत बना दीजिए, वो डगमगाएगी नहीं। तो आपको करना क्या है, कुछ फास्ट रिकैप ऑफ द टिप्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात कि आपको खुश रहना है, और परेशानियां आए तो उसको खुशी से उसको फेस करिए। ये सोचिए कि आज आई है परेशानी, कल नहीं होगी, लेकिन मेरे गर्भ में जो बच्चा है उसकी ज़िंदगी का सवाल है। जब हम फिजिकल और मेंटल लेबर कर सकते हैं उसके होने के बाद, तो 9 महीने क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। एंड डियर फादर्स, आप लोग की जिम्मेदारी क्या है? होने वाले बच्चे की माँ को, यानी अपनी पत्नी को, हर तरह से मेंटल उसकी हेल्थ के लिए उसको खुश रखिए। जहाँ तक हो सके उसकी कुछ सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए, उसकी मदद कर दीजिए, तो उसको भी लगेगा कि हाँ मैं एट पीस, जो मेरी जिम्मेदारी है उसको मैं करूँ। प्रेगनेंसी कोई एक बीमारी नहीं है, इट इज़ जस्ट अ नेचुरल प्रोसेस। उसको हम किस तरह से लेते हैं, दैट इज़ अप टू अस। तीसरा, घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है कि आने वाले नए मेहमान का बाहें फैला करके स्वागत करने के लिए तैयार रहे। लड़का लड़की दोनों में से किसी को भी, अगर आपके घर में 4 लड़के भी हैं और अगर 5वां भी लड़का आ रहा है, उसको भी वैसे वेलकम करिए। और लड़कियां हैं और 5वीं लड़की है तो भी वेलकम करिए। तो सेक्स का बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसको ही और शी शुड फील दैट आई एम वांटेड, आई एम वांटेड। अच्छा म्यूजिक सुनिए। एंड शादी के बाद हनीमून पे जाते हैं ना, तो आप आजकल बेबी मून पे जा रहे हैं। तो व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, it is the time when you can relive your life with all the happy moments. So all the best and I hope, जो, और चिंता मत करिए, जो पेरेंट्स बन चुके हैं उनके लिए भी अभी टाइम है। फीडिंग मदर्स कैन रियली डू ऑल दैट शी थिंक्स, जो उसका मिस हो गया है। एंड एक और आपको बात बताऊं,
हमारी जो बॉडी है वो इतनी इंटेलिजेंट बॉडी है, गॉड हैज़ मेड अस सो इंटेलिजेंटली कि आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा कि अगर लड़का होता है तो माँ का जो दूध की क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ मिल्क इज़ डिफरेंट एंड द क्वालिटी ऑफ मिल्क इज़ डिफरेंट व्हेन इट इज़ अ गर्ल। जब इतना सेंसिटिव हमारा मैकेनिज्म है तो उसमें आप सोचिए कि हम क्यों नहीं उस चीज़ को पहले से सोच करके कर सकते। सो गो फॉर बेबी मून एंड हैव अ नाइस टाइम, एंड आपके आने वाली जनरेशन्स तभी स्ट्रॉन्ग और मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग होंगी जब हम अपने इस गर्भ संस्कार को बहुत ध्यान से, बहुत शांतिपूर्वक ढंग से, खुश होकर के, इसको प्रिविलेज लेकर के बिताएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये गर्भ संस्कार का वीडियो पसंद आया होगा, एंड आई एम श्योर जो नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड जो सब्सक्राइब कर चुके हैं डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक आवर वीडियोस। नमस्कार once again.